हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तगुरु भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रही। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम स्नान करेंगे हरियाली अमावस्या व्रत कथा 2024 में। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन शिव शक्ति की पूजा करने से वैवाहिक जीवन के दुखों का अंत होता है, सुख का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर में बनी रहती है। पंचांग के अनुसार सावन माह की हरियाली अमावस्या इस साल 4 अगस्त दिन रविवार को पड़ रही है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन शिव शक्ति की पूजा करने से वैवाहिक जीवन के दुखों का अंत होता है, सुख का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आपके और आपके परिवारजनों पर बनी रहती है। और हाँ, माँ पार्वती की कृपा से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वही अगर पूजा की हरियाली अमावस्या की व्रत कथा भी सुनी जाए तो इससे कई लाभ मिलते हैं। तो आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंकर जरूर लिखिएगा। और हाँ, आप सभी को एक जरूरी बात बता दूं कि अगर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को दिल से मानते हो तो इस वीडियो को, इस कथा को अनादर ना कीजिएगा। आप सभी लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी एक लाइक कमेंट हमें बहुत खुशी देती है। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। पुरानी कथा के अनुसार एक राजा हुआ करता था जो धर्म प्यारा था और पुण्य कर्म करने में विश्वास रखता था। राजा की एक पत्नी भी थी जो धार्मिक कार्यों में राजा का साथ देती थी। एक दिन राजा ने महल में पूजा का आयोजन किया और कई तरह के मिष्ठान बनवाए। राजा और रानी ने व्रत पालन करने का संकल्प लिया, लेकिन बीच में ही रानी को भूख लगने लगी। रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली और जब राजा ने रानी से पूछे कि मिठाई कम कैसे हो गई, तब रानी ने झूठ बोल दिया कि मिठाई चूहे ने खा ली। राजा ने गुस्से में आकर महल में मौजूद उस चूहे को पकड़वाकर महल से बाहर फेंकवा देने का आदेश दिया। चूहे के ऊपर आरोप लगने से वह रानी से बहुत नाराज थे और एक चाल चली। चूहे ने राजा के कमरे से रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि कक्ष में रख दिया और जब राजा ने रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रखे तो वह रानी पर बुरी तरह गुस्सा हो गए। राजा ने रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी को समझ आया कि उनके बोले हुए झूठ का फल ही उसे इस रूप में मिला है। इसके बाद रानी ने शिवजी और माता पार्वती की पूजा की। शिवजी और माता पार्वती की कृपा हुई और चूहे ने स्वयं राजा के पास जाकर उसे सब कुछ सत्य बता दिया। इसके बाद राजा रानी को महल वापस ले आए और उनका गृहस्थी जीवन खुशियों से भर गया। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। तो अब सुनिएगा अमावस्या व्रत कथा। एक साहूकार था, उनके 7 बेटे, बहू एवं बेटी भी थी। उनके घर एक योगी भिक्षा लेने आते। जब भिक्षा देते तो वह ले लेते और जब बेटी भिक्षा देने जाती तो योगी जी भिक्षा लेने से मना कर देते। बेटी सुहागिन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी तो बेटी की माँ ने बेटी से पूछा, तो क्यों सुख रही हो? बेटी की माँ ने योगी वाले बात बताई। दूसरे दिन माँ ने पूछ छुप कर योगी की बात सुन ली और योगी के पांव पकड़ लिया। कहा कि आप ही कुछ इसका उपाय बता सकते हैं कि इनके भाग्य में क्या लिखा है, इसका उपाय बताओ। योगी जी ने कहा कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबी रहती है। वह प्रत्येक माह सुखिया अमावस्या का व्रत रखती है। यदि वह इसका फल उनको दे दे तो इसके भाग्य में लिखे दुख टल जाएंगे।
उसकी माँ सोना धोबिन की तलाश में 7 समुंदर पार सोना धोबिन को ढूंढने चली गई। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो देखा कि सर्फ गरुड़ पक्षी के बच्चे को खाए जाने को तैयार हुआ है। उसने सर्फ को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा तो वो बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है, तेरा गुनहगार तुम्हारा कोख उजड़ने वाला था, तुम्हारा बच्चा मरने वाले थे। गरुड़ बोला, मैं मान लिया, अगर आपको जो भी कुछ मांगना है सो कृपा करके आप मुझसे मांग लीजिए। लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार जाना है। गरुड़ ने उसे सोना धोबिन के घर के पास उनको छोड़ दिया। वहाँ सोना धोबिन के 7 बहू एवं बेटे थे। बहू काम करती हुई लड़ती थी। सोना धोबिन को सुख करने के लिए सारा काम सबके के उठने से पहले सोना धोबिन को खुश करने के लिए सारा काम सबसे पहले उठ जाती और सारा काम कर देती। सोना धोबिन ने सोचा, सारा काम कौन सी बहू करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंखें बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई और सारा काम करने जाने लगी। सोना धोबिन ने उनको रोक लिया, पूछा, तू किस स्वार्थ से हमारा घर का काम करती है? साहूकारिन बोली, मेरी बेटी को आप अपना सुखिया अमावस्या का पुण्य दे दें और सारी बात बताई। धोबन तैयार हो गई। अपने घर वालों को बोल दिया कि मेरे जाने तक किसी को भी घर के बाहर न जाना देना है। साहूकारिन के एक सोना धोबिन उनके घर आ गई। बेटी के व्यवहार की तैयारी करी। दूल्हे दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हे के पास सोना धोबिन मिट्टी की हारी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सर्फ आया। सोना धोबिन ने उसे हारी में डालकर कच्चे दूध से हारी दबा दी। ब्राह्मण बोला, दूल्हा तो मर गया, डर के मारे मर गया, तू उसे जीवन दान दे दे। सोना धोबिन ने उनके ऊपर कच्चे दूधे की छींटा दी और कहा, आज तक जितनी सुखिया अमावस्या की उसका पुण्य साहूकार की बेटा को लग जाए। सुखिया अमावस्या करूं, उसका पुण्य साहूकारिन को बेटे को लगाना और आगे जो सुखिया अमावस्या करे उनका फल मेरे बेटे को लगाना। इतना बोलते ही दूल्हे उठ गया। काम पूरा हुआ। वो अपने घर जाने लगे तो साहूकारिन बोली, मैं आपको क्या दूं? जाने लगे तो साहूकारिन बोली, मैं आपको क्या दूं? तब सोना धोबिन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हारी दे दें। रास्ते में सुखिया अमावस्या आई। उसने हारी के 108 टुकड़े पर पीपल के पेड़ रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे। वो पीपल के 108 पर परिक्रमा की और टुकड़े पीपल में गाड़ दिया। घर जाने लगी। घर आए तो उसका पति मरा हुआ था। उसने पति का सुहाग का छोटा जो दिया और कहा, मेरी सुखिया अमावस्या का फल मेरे बेटे को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आए और बोले, सुखिया अमावस्या का जो किया हो वो दान दो। सोना धोबिन बोली, रास्ते में अमावस्या आई, कुछ नहीं कर पाई और जो किया वो पीपल के नीचे गिरा हुआ है। ब्राह्मण ने जगह खोद दी तो पाया कि वहाँ 108 एवं 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। 21वें करके वो घर आया और धोबिन ने बोली, इतना धर्म किए और कहती कुछ ना किए। सोना धोबिन बोली, इस सब तुम्हारे भाग्य का, आपका भाग्य का बाल है।
ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आप ही की इच्छा हो उसको देना। सोना धोबी ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुआं, बावरी बनवाने लग गई। ब्राह्मण ने नगर के ढिंढोरा पिटवा दिया। सब जन सुखिया अमावस्या का व्रत करें। ए सुखिया अमावस्या माता साहूकारिन का बेटा को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना। जय बोलो सुखिया अमावस्या की जय हो। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक